मंगलम भगवान वीरो गौतम मंगलम कुंकुंदादिवजते धर्मस्तुमंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम नमः सर्वधर्माणां जय शासनम नमः साराय विश्वं चक्रास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वार्थरचने। पढ़ो। SMS नहीं लिखा, आया नहीं? आया। देव शास्त्र गुरु के अवलंबन रूप शुभ भाव भी परमार्थ से ही है। तो फिर अन्य पदार्थ या अशुभ भाव की तो बात ही क्या, उससे तुझे क्या प्रयोजन है? किसी ये जो परमार्थ से है ना, इस है का अर्थ जगत में गलत लगाते हैं। है का अर्थ होता है आश्रय करने योग्य नहीं है। वो है का अर्थ लगाते है छोड़ दो वो छोड़ देगा, भ्रष्ट हो जाएगा। उसका आश्रय करने का निषेध किया है, वो भूमिका के अनुसार होते हैं उसको एक्सेप्ट किया है, और वो उसके श्रद्धा के अंदर वो आश्रय करने योग्य नहीं है ऐसा लगाना चाहिए। तो मैंने देवशास्त्र गुरु का आलम्बन भी परमार्थ से आश्रय करने योग्य नहीं है। तो पढ़ना भी तो एक कला है, ये सब ज्ञानियों के सानिध्य में रहकर के सीखा जा सकता है। नहीं तो इसका जो है ये सब अपनी बुद्धि से जो अर्थ लगाएगा तो है एक अर्थ है, वो पहले से ऐसा भी तो है छोड़ दो इसको क्या, क्योंकि सामान्य तो अर्थ यही होता है उसका, है मैंने छोड़ने योग्य। अब छोड़ने योग्य मैंने करना ही नहीं है, तो पहले ही नहीं कर रहा था भैया, तो अभी कौन सा करने लगा है। देखो स्थितिकरण की बहुत अलौकिक बात है, इसमें निश्चय और व्यवहार दोनों ही समझने लायक है। व्यवहार निश्चय के बिना का व्यवहार इस जीव में अनंत बार पाला है, और निश्चय के बिना का था, तो इसलिए उसका एक तो मिथ्या तो सही था, लाभ कुछ भी नहीं हुआ उसको, और मिथ्यात्व जाने के बाद जो स्थितिकरण अंग है वो तो निर्जरा का कारण है, और वो होता है बहुत। तो स्थितिकरण निश्चय व्यवहार दोनों ज्ञानी के होते बहुत, अपने आप को भी और पर को भी देखते हुए कोई ऐसी घटना हो जाती है कि मुनिराज को भी दूसरे जीव सम्यक दृष्टि हो, पांचों गुण स्थान वाले हो, संबोधन करके स्थितिकरण कराते हैं। बहुत प्रथमानी योग में, बहुत चरणानी योग में बहुत सारी इसकी गाथा वगैरह है, पढ़ना चाहिए उसको। अभी तो बात ऐसी है कि आज से नंदीश्वर द्वीप आज से अष्टानिका शुरू हो गई है। अष्टानिका के अंदर ये देवों के द्वारा मनाए जाने वाला पर्व है। मुनिराज के पर्व 10 लक्षण होते हैं, अपने को तो दोनों ही मनाना चाहिए। अपने को तो ये कि भाई हमारी शक्ति सो नाही यह करी थापना, जो जिन ग्रह पूजो है हित आपना, अपने हित के लिए। तो जैन दर्शन की पहली शर्त है भाई, रोज बोलते ही मतलब पूजा में बोल के आए ना, आज क्यों नहीं आए, बोल के आए कि नहीं, एक बार लाइन सुना दो। जो जिन प्रतिमा है ही तो आप। हाँ, इसके ऊपर की भी लाइन है ना, भूल गया। हाँ, सर्व पर्व में बड़ो 28 पर्व, सर्व जितने भी पर्व हैं बड़ा 28 पर्व है, और कितने देव कितने उत्साह से मनाते हैं। तो अभी जो पंचम काल में जिन जिन ने धर्म की आराधना करी है, मुनिराज भी, पंचम गुण स्थान वाले भी, चौथे वाले भी, वो सम्यक सन्मुख जीव भी, जिन्होंने इस तत्व को समझने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। तो पंचम काल के अंदर 8वां गुण स्थान नहीं होता है, 8वां नहीं होता तो श्रेणी भी नहीं बनती है, श्रेणी भी नहीं बनती है तो क्षायिक सम्यक दर्शन भी नहीं होता है। इसलिए 5वें पंचम काल के ये सारे के सारे जीव नियम से स्वर्ग में जाते हैं, और स्वर्ग का भी बहुत लंबा काल है। तो अभी आज के दिन, अभी इस समय में सारे नंदीश्वर द्वीप में जिनेंद्र भगवान के पास गए समसरण में, और वहाँ पे दिव्य ध्वनि, यही दिव्य ध्वनि चल रही वहाँ पे। अब जरा विचार करो कि वो सारे के सारे जीव वहाँ पर देव गए हैं अष्टानिका मनाने के लिए, रत्नों की प्रतिमा की पूजा करने के लिए,
तो इसको नहीं जाना चाहिए क्या मंदिर में, इसको पूजा नहीं करना चाहिए क्या? एक बात। अब दूसरी बात है कि वहाँ पर जो चौथा गुण स्थान ही होता है, उससे ऊपर होता नहीं है। तो चौथा गुण स्थान में उनको सम्यक दर्शन ज्ञान तो है ही सही, और उनको ही पता है कि चारित्र नहीं हो पाता, फिर क्यों जाते हैं? कि अभी जो उनके पास श्रद्धा है वो क्षयम सम्यक दर्शन है, ज्ञान भी अभी कम खिला हुआ ज्ञान, केवल ज्ञान नहीं हुआ ना अभी। तो ये दोनों को जितना अभ्यास करते हैं पुनः पुनः दृढ़ होता है, और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान इन दोनों का विषय अपना शुद्धात्मा है। तो जिन्हें भगवान के वाणी से साक्षात, वहाँ पे तो समोसरण वगैरह में जाने का भी प्रावधान है, तो जिन्हें भगवान के मुख से अपने शुद्धात्मा का स्वरूप सुनते हैं, खूब प्रसन्न होते हैं, वो आत्मा के अनंत गुणों का खूब विचार करते हैं। वहाँ पर कोई रोटी बनाने का, व्यापार व्यवसाय का, दुकान का तो काम है नहीं। तो काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ अपने को जो श्रद्धा ज्ञान प्राप्त हुआ उसको सम्यक दर्शन है तो क्षय की तरफ जाता है पुरुषार्थ, सम्यक ज्ञान है तो केवल ज्ञान की तरफ जाता है। और अपना शुद्धात्मा अब ये बड़ी मुश्किल से मिला रत्न, ये अपने हाथ से नहीं चला जाए, इसका पुनः पुनः बार बार अभ्यास करते हैं वहाँ पे। इसलिए बहुत सर्व पर्वों में बड़ा पर्व है, देव मनाते हैं। और पंचमेरु की पूजा में भी आता है ना कि जो भव्य जीव हैं वो पूजा करने के लिए जयमाला के आखिरी में लाई ना पंचमेरु की, तो जो कोई ध्यान, अगर खाली ध्यान राय जी कहते हैं खाली श्रद्धा भी करे तो अजर अमर पद को प्राप्त करेगा। कैसा पर्व है ये? उसमें फिर ये हो, फिर 10 लक्षण, तो कुछ क्रम भी ऐसे ही बना है कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद अगर 6 महीने तक एक बार शुद्धोपयोग नहीं हो तो मिथ्या दर्शन हो जाता है। तो ये प्रकृति के पर्व भी ऐसे हैं कि सम्यक दृष्टि नियम से मनाता है इनको। मैंने 3 अष्टानिका और 3 परिश्रम 10 लक्षण, तो 3 और 3 का इनका क्रम ऐसा है कि 6 महीने क्रॉस होने ही नहीं देते हैं। 6 महीने के पहले वो अपने धर्म मार्ग में जोड़ देता है, तो वो वापस से जो थोड़ा शिथिलपन आया वो कवर हो जाता है उसको। कैसा प्राकृतिक, कितना सुंदर जैन दर्शन है, इसको समझना तो पड़ेगा एक बार। अब क्या है कि जब अष्टानिका चल रही है तो इन दिनों के अंदर प्रत्येक जैनी को, जैनी मात्र को, ज्ञानी के तो नियम से होता है कि इन दिनों के अंदर जितना अपने से हो सके उतना संयम भी धारण करते हैं। अब संयम काय में खाना पीना वगैरह सब, अब उसमें ये बस इतना जो खाता पीता है ना उतना ही तक ले रह के सीमित हो जाता है। बात ये कि 4 कथा होती, 4 कौन कौन सी? 4 भी कथा, स्त्री कथा, जरा धीरे धीरे बोले, मेरे को समझ में नहीं आती। स्त्री कथा, चोर कथा, भोग कथा, राज कथा है, वो राग नहीं, राज कथा है। हाँ, राज कथा है। अब इन कथाओं में ये भी कथा है, ये कुकथा है। अब इसका त्याग तो इसकी डिक्शनरी में है ही नहीं। अभी वो जो चल रहा है क्रिकेट का मैच और अभी राजनीति चुनाव की बातें चल रही है, अब इसमें कैसा इसका उपयोग लगता है? तो उधर तो इसने त्याग करा और इधर उसको छोड़ते ही नहीं है, उसका रसिया है उसको। अब उसमें एक रस बनता है कि नहीं? भाई तेरे को एक रिजल्ट ही जानना है ना, तो अब चुनाव के दिन सुबह 8 बजे से मोबाइल लेके बैठेगा, शाम को 5 बजे तक तेरे को तो रिजल्ट देखना है, शाम को 5 बजे देख लेना। पर उसको जो बीच का पीरियड है उसको मज़ा आता है ये मज़ा वो समझ नहीं रहा है कि मिथ्या दर्शन की देन है, ये विकथा है, ये राज कथा, ये कुकथा है, विकथा है। वो जिनवाणी इन दिनों में इसका त्याग करा रही है। अब किसी ताकत हो ना, तो ये जैन दर्शन की परिभाषा है अलौकिक है। वैसे ही वो क्रिकेट की, अब वो क्रिकेट की कला में थोड़ा बहुत तो ज्ञान है इसको। अब वो खेलने वाले जब अपने राग से ही खेल रहे थे तो जीत जाते हैं। अरे हरण भगवान भी मैच देखते हैं, वो ऐसे देखते हैं कि बाल अपने कारण से जा रही है, बैट अपने कारण से हिल रहा है, हाथ अपने कारण से हिल रहा है, वो भी मैच देखते हैं। और ये भी देखता है, और ये तो इसलिए देखता है कि इसको राग देश में मज़ा आता है। अरे उसने गलती कर दी जरा सी, अरे ये नहीं करा उसने, अरे ये कर लेता तो जीत जाते। अरे अब तू वो खेल रहे उनसे ज़्यादा भी खेलते तेरे हो रहे अब ये समझते ही नहीं कि ये जो वी कथा है इसकी रुचि जिनवाणी छुड़वा रही है।
अब ये आत्मा की रुचि बगैर जाती नहीं है। अब ये इसको छोड़ना कितना ताकत है। जैन दर्शन की परिभाषा है, छोड़ा उस चीज़ को जाता है जिसकी रुचि होती है। इच्छा निरोधो तप, ये निर्जरा की बात चल रही है ना, और तप से निर्जरा होती है। तो जिस चीज़ की आपको प्रबल इच्छा होती हो, उस इच्छा का त्याग करना, इसका नाम त्याग है। अब जैनी है तो सत्य संत है ही नहीं, मांसाहार है ही नहीं कि मैं अष्टानिका में मांस का त्याग करता हूँ। अब तू खाता भी है, ऐसा तेरे पहले से त्याग है। जो जिसमें तेरा रस बना है, पहले तो 4 वी कथा, और ये वी कथा जिनवाणी में कही है, तो इसका तेरे को रस तो नहीं आता है, तो इसका तो बहुत आता है। तो ये सब धो धा देगा तो कोई मतलब नहीं इससे, क्योंकि रस तो उसका बरस रहा है। और अगर जिनवाणी का रस आएगा तो जितनी रुचि, वो क्रिकेट का शौक हो या राजनीति का, उतना रस अपने आप को परमात्मा बनाने की बातें सुनने में आएगा। और ये जब तक नहीं आए तब तक भी कथा को ग्रहण कर लिया इसने। ये बाहर के त्याग व्याग की कोई वैल्यू नहीं है। ये तो निगोद से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक वैसे ही नहीं चलता था उसको, पर इच्छा थी ना उसके अंदर, इसलिए बंधन तो होता ही था। तो अभी भी इसको जो इच्छा है, अब अपना निर्णय करो जरा अपने को कि वी कथा में रस ज़्यादा बरस रहा है कि जिनवाणी की जो कथा है निर्जराधिकार की गाथाओं की, इसमें रस ज़्यादा आता है कि इसको तो फॉर्मेलिटीज़ के लिए सुनते हैं, रस तो उसी में आता है। रस उसी में आता है, यही तो विकथा का रस है। और ये मिथ्या दृष्टि को नियम से पाया जाता है, और उसी मिथ्यात्व को धोने के लिए चल रही सारी चर्चा। तो मनुष्य भाव हार जाएगा ये। जब वहाँ सरवार सिद्ध, वहाँ जितने भी देव हैं अभी वहाँ गए, वहाँ कौन सी चर्चा कर रहे होंगे भाई? जब उनमें सम्यक दर्शन ज्ञान जिसको हो गया है, ऐसे सारे भावलिंगी संत अभियान इकट्ठे हुए वहाँ पे, वो सब चौथे गुण स्थान में आ गए, वो काय की चर्चा कर रहे हैं। तो अपने को कितनी करना चाहिए, जरा मेजरमेंट तो लगा जरा सा। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कहोगे, आप साहब ये त्याग कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे इसका करो ना, इसका 1 घंटे 2 घंटे मोबाइल नहीं देखेंगे, करो त्याग, किसमें ताकत है। ये है तेरी बीमारी तो खास, रोटी का त्याग कर रहे हो। जो चीज़ इसने ग्रहण कर रखी उसका त्याग होता है। तो इस जीव ने मिथ्या दर्शन को ग्रहण कर रखा है, इस जीव ने आत्मा की कथाओं का त्याग कर रखा है और विकथाओं को ग्रहण कर रखा है। तो अगर त्याग करना है तो विकथाओं को कंट्रोल तो करो। देख लेना तो भी सम्यक दृष्टि को भी जिस राज्य में रहता है उस राज्य की कथा, कहानी उसको भी सुनने का राग तो रहते ही है, पर वो भी कथा में जुड़ता नहीं था। अब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो भी तेरे को रिजल्ट ही जानना है ना, शाम को 5 बजे जान लेना है। तो इस बीच के पीरियड में तू इसकी जरूरत क्या है तेरे को? अब वो उसको जैसे कि वो खुद ही चुनाव में खड़ा हुआ वो मैं ही जीत जाऊँगा, क्या पता कैसा ऐसा इसका जहर चढ़ गया इसको, अब ये दिखता ही नहीं है। जिनवाणी ज्ञान नेत्र खुलवा रही है विहाल। अभी वी कथा को वी कथा समझ जाए तो ज्ञानी हो जाएगा। छोड़ दे तो इसकी ताकत की बात ही नहीं है। छोड़ने में तो फिर वो राग बैलेंस रह जाता है, तो अरुचि पूर्वक हो जाती है वो सब घटनाएं। और उसमें जो हो जाती है ना सम्यक दृष्टि को भी, जहाँ रहता है वहाँ परिवार की चिंता, राज की चिंता सब होती है उसको भी, पर वो उस वी कथा को जान करके उसको वहाँ से उपयोग को हटा करके अपने आत्मा में स्थितिकरण अंग लाते हैं, वो स्थितिकरण करते हैं वो, क्योंकि वो उन्मार्ग की बातें हैं तो अस्थिरतावश उन्मार्ग में चली जाती है उसकी परिणति, तो उसको स्थिर कराते हैं इसमें। अब इसकी जवाबदारी क्या है कि अपना आपको भी कथा में रस ले कि वहाँ से हटा के खुद की कथा ये तो सुनता नहीं है, और पर कथा जिसमें इसका कोई लेना देना नहीं, कौन जीतेगा और किसकी बात। ये इंडिया जीत जाए तो वर्ल्ड कप इसको मिल जाता है, पर इस दुनिया में कोई कहने वाला नहीं है कि ये भी कथा है, तेरे क्या लेना देना उससे। जितना दुख वहाँ खिलाड़ी को नहीं हुआ उससे जाती है मना रहा है। कोई तो रोटी नहीं भा रही है, कोई वो टीवी बंद कर रहा है, क्या कर रहा है। कैसा रस है इसको भी, कैसी अलौकिक अलौकिक बात है कि ये दुनिया में कौन कहेगा। सारी दुनिया भी कथा में डूबी हुई, देखो तो सही। क्या उसमें से जेनी हो बहुत भाग्यशाली, उसको वीतरागता की वाणी सुहाती है, वो अवसर ढूंढ के कैसे सत्समागम मिले
कैसे अपनों को आत्मा की बातें सुनने को मिले, इस कथाओं में रस लेता है, ये उसका चिन्ह है। अब कैसे करेगा? त्याग करना है ना। कौन कौन करने को तैयार है? मिथ्यात्व का त्याग, मोबाइल का त्याग, कथा का त्याग, आत्मा का ही तो त्याग करके बैठा है। ये सच्ची कथा इसका त्याग करके बैठा है। भले ही पढ़ भी रहा है तो इसको रस तो वहाँ का है ना। रस की बात चल रही है भाई, उपस्थिति की बात थोड़ी चल रही है। उपस्थिति तो ज्ञानी भी जिस राज में रहता है तो उस राज की परिस्थिति की उसके भी राग आता है, क्योंकि अभी राग की भूमिका है, पर रस थोड़े आता है उसमें। वो तो जानता है कि मैं तो यहाँ मेहमान हूँ। अभी आज तुम पाकिस्तान की बुराई कर रहे हो, कल पाकिस्तान में जन्म हो जाएगा, फिर इंडिया की बुराई करोगे, तो उसमें है क्या? जरा एक बार गंभीरता से सोच लीजिए। ये जो बातें अंदर में जो रस बनता है ना, उससे ये प्रभावित होता है, यानी उसके संस्कार पड़ते हैं और उसके कर्म बनते हैं। इसका तो कितने, इसका रस कितना है जो इसके शुभ भाव के इसको स्थिति अनुभाग अच्छे बन जाए। ऊपरी ऊपरी मन से सुनता है, उसको रस लेके सुनता है, इसको ऊपरी मन से सुनता है। अब जिनवाणी पलटा चाहती है कि वो ऊपरी मन से सुन लेना, वो इसमें रस ले लेना। अभी ये करो, ताकत लगाओ जरा, कितनी कठिन है। वो सब पूजा वूजा सब अच्छी लगती है उसको, वो सुधरना बिल्कुल नहीं है। क्या करे राकेश जी, क्या करे? अगर ये आचार्य अपने को नहीं मिले होते हैं तो बताता कौन मार्ग। और अपने को क्या है कि जैसे अभी पढ़ने का शौक मतलब पढ़ लिया थोड़ा बहुत, अच्छा दिखा दिया कि मैं मुमुक्षु हूँ, और इंतजार कर रहा है बस कब वहाँ के कब जल्दी से जल्दी 3 तारीख आए, वो देखूँ फटाफट, जैसे यही प्रधानमंत्री बनने वाला। कितना समय की बर्बादी है। तुम्हारा हरी भरी के त्याग वो तो करो, अच्छी बात है, उसमें कोई दम नहीं है। दम तो इसमें है जिसमें तुमको रस आ रहा है, आत्मा की बातों में रस आए, जिन्हें भगवान के गुणों का यशोगान में इसको रस आए, इसको पूजा के अर्थ समझने में रस आए, ये अपने आप को भी कथाओं से बचा ले, अपने आप को धर्म में स्थित करे, वो चर्चाएं चल रही है अभी। ज्ञानी होने के बाद के खतरे बता रहे हैं कि ज्ञानी होने के बाद सन्मार्ग में लग गया वो जीव, यदि कदाचित अनादि के उल्टे संस्कार की वजह से थोड़ा बहुत उन्मार्ग में, अभी सारी दुनिया की में चल रहा है ऐसा माहौल, तो ऐसे माहौल में जैसे मान लो कि ये खुद भी क्रिकेट का शौकीन हो या राजनीति का इसी को शौक हो, तो जब वो वैसी वी कथाओं का माहौल होता है तो इसके परिणाम थोड़े डगमगाने लगते हैं। उस जीव को उसका ज्ञान सम्यक है, तो वो सम्यक ज्ञान होने से वो जानता है, अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, इधर करने लायक क्या, मैं क्या किससे बात कर रहा हूँ, अरे क्या गजब हो गया कि ये उन्मार्ग है, और ये उन्मार्ग में अपने पास सन्मार्ग है। अब ये सारी दुनिया तो अनजान है, अब ये इनके पास सन्मार्ग है नहीं तो उन्मार्ग में लगेगी सही, क्या करे? पर मेरे पास तो सन्मार्ग था ना, तो मैंने ये क्या करा कि सन्मार्ग की रुचि थोड़ी कम होने लगी और उन्मार्ग की फिर बढ़ने लगी, तो वहाँ से अपने आप को फिर स्थित करता है इसमें जिनवाणी के आधार से, बाकी तो है ही नहीं। अब अज्ञानी और ज्ञानी, ज्ञानी चूंकि सन्मार्ग में स्थित हो गया है, सन्मार्ग मैंने सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का मोक्ष मार्ग, उसमें वो हो चुका है, मैंने उसकी पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्राप्त हो गया, वो सन्मार्ग में लग चुका है। इसलिए ज्ञानी ही दूसरे अन्य जीव को सन्मार्ग में लगाने की कला जानता है, और इसीलिए वो दूसरे अन्य जीवों को उन्मार्ग से सन्मार्ग में लगाने के प्रयत्न करता है। यद्यपि ये शुभ भाव है, पर ज्ञानी जो जीव होते हैं उनको शुभ भाव कैसे किया जाता है ये भी याद है, और शुभ भाव का नष्ट कैसे किया जाता है ये भी कला में पारंगत होते हैं। अज्ञानी को न तो शुभ का भाव करना आता है और न शुभ का नाश करने का, तो उसके प्रयोजन ही नहीं, प्रयोजन ही शुभ को करने का है। तो ज्ञानी तो कला में पारंगत होने से स्थितिकरण, प्रभावना और वात्सल्य, वो तीनों में पारंगत होता है। तीनों यद्यपि शुभ भाव हैं, पर वो ही इस कला को जानता है। इसलिए ज्ञानी को स्थितिकरण अंग, वात्सल्य अंग, प्रभावना अंग का जन्म होता है। तो वास्तविक तो बात उनकी है। अब अज्ञानी भी अपनी भूमिका के अनुसार जैसा भी कर सके। अभी जैसे बच्चों को फटाके नहीं फोड़ने के लिए अपने इनाम दिया, ऐसे ही उसको जरा इधर लगने के लिए भी इनाम दे अपन,
उसको अब अपन बच्चा पास हो जाए तो उसको साड़ी स्कूल से वो इस साइकिल दिलाएंगे, स्कूटर दिलाएंगे, सोने की चेन दिलाएंगे, कितना देते हैं उसको प्रभाव ना करते। तो वो अगर यहाँ की कोई पाठशाला में पास हो जाए तो बच्चे को वो भी इनाम दे जरा एक बार, तो वो खुश हो जाएगा, लगेगा इसमें ये काम किसका है, माँ बाप का है कि वो कहाँ से सीख के आएगा। ये व्यवहार की बात है, ये मत करो, अरे इसके बगैर ये चलेगा ही नहीं है। ये अपने को भी स्थित करना है, अपने को अपने आत्मा से वात्सल्य करना है और अपना ज्ञान भी इससे प्रभावित हो ऐसे प्रयत्न करना है, और ऐसे करते करते दूसरों को भी इसी में प्रभावित करना है। निश्चय सहित व्यवहार होता है वही शोभता है, बिना निश्चय का व्यवहार कोई दम नहीं उसमें। होता है वो होता है तो क्या करें, शुभ भाव है, वो शुभ भाव चूंकि उपादेय बुद्धि पूर्वक है, वो शुभ भाव चूंकि कर्तव्य सहित है, इसलिए वो ज़्यादा देर टिकता नहीं है। वो ज्ञानी का जो है वो टिकता है। कैसी अलौकिक बात है, कैसी बात है। वही बात गुरुदेव के मुँह से सुनो और वही बात किसी वक्ता के मुँह से सुनो, तो वो जो गुरुदेव की वाणी है वो आत्मा से प्रभावित होकर के रस से भींगी हुई वाणी है, तो वो जो सुनेगा उसको असर करेगी। ऐसा ही जो ये निश्चय सहित का जिसका व्यवहार होगा उससे वो प्रभावित होगा, और निश्चय के बिना का तो हाँ ठीक है वो करते हैं, देखते हैं, अभी सोचते हैं। अब बात तो आप बहुत अच्छी कह रहे हो, सोचते हैं अभी हमारा कर्म का उदय और योग नहीं बन रहा है, फिर सब बन जाएगा जब फिर सोचते हैं। और तेरा तो उदय भी आएगा और योग भी बनेगा जब तक तू चले जाएगा अगले दिन। देखो टीका, देखो इतनी अमृत है टीका, मेरे को तो इन्होंने बोला ये गाथा बोली इतनी अच्छी लगी है, इसको तो रात दिन रट लेना चाहिए। उन्मार्ग जाते स्वात्म को भी मार्ग जो स्थापिता चिन्ह मूर्ति वंति कारण युक्त साम्यक। खुद कुंदाचार्य ने सारा अपने बात अपने ऊपर सौंप दी कि जिन्वाणी पढ़ के उन्मार्ग का परिचय कर लो, मिथ्या दर्शन ज्ञान चार्य के उन्मार्ग है और इसमें अपना जीव लगा हुआ है, ऐसा ये भी देख लो। और फिर उसके बाद सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बौछार कर दी जिन्वाणी ने। हर गाथा, हर लाइन, चारों अनुयोग, कोई सा भी अनुयोग पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, उसके अंदर सन्मार्ग या मोक्ष मार्ग यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा झरती आचार्यों के मुँह से। वो सन्मार्ग भी उन्होंने बता दिया है और उन्मार्ग भी उन्होंने बता दिया है, उन्मार्ग का फल भी उन्होंने बता दिया है, सन्मार्ग का फल भी उन्होंने बता दिया है। अब जो जीव, अब खुला तो बात हो गई, इतना बात इतना ज्ञान तो इसको आगम के आधार से हो जाएगा, होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो पहले ये करो, क्योंकि ये जब तक ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के फल को नहीं जानेगा तो वहाँ से कैसे हटेगा। और जब तक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का रास्ता और उसके फल को नहीं जानेगा तो इधर लगने का प्रयत्न क्यों करेगा। समझ में आया कि एक दुख का परिचय नहीं होगा तो दुख से कैसे हटेगा, और सुख का परिचय होगा तो सुख को प्राप्त करने का प्रयत्न कैसे करेगा। वहाँ अभी देव गति के अंदर जितने भी देव हैं, जितने भी जीव हैं, अभी यहाँ से गए वो सब उनको सन्मार्ग का पता है, तो तो आत्मा में लीन नहीं हो पाते हैं तो क्या करें, 5 इंद्रिय के विषय हो गए क्या स्वर्ग में। तो वो इस सन्मार्ग जो उन्होंने प्राप्त किया है उसकी चर्चा में दृढ़ रहते हैं, चारित्र का इंतजार करते हैं, और ये इंतजार करते हैं कि कब वापस मनुष्य परिया आएगी। और जिस आत्मा का हमने यहाँ पे निर्णय करा, जिस आत्मा के बारे में जिन्हें भगवान से सुन रहे हैं, उसमें क्षयोक्षण से शायिक सम्यक दर्शन के लिए उस विषय को प्रगाढ़ करते हैं। क्योंकि जो जातिगत संस्कार, जातिगत मने जब तक शायिक चारित्र नहीं हो जाए तब तक इसके संभावना बहुत है गिरने की। किसी अलौकिक बात, ये जो अभी अपन ने जितना भी सुना, ये अगर 2, 4, 8 दिन अपने को सुनने को नहीं मिलेगा, गिर जाएंगे इसके परिणाम। इसको रोज इस जात का डोज चाहिए। यद्यपि धर्म नहीं है, यद्यपि शुभ भाव है, परंतु इसका अगली इसकी वृद्धि उसी परिस्थिति में होगी जब ये बार बार सींचता रहेगा। जो इसने सुना है उसको पोषण देता रहेगा, उस एटमॉस्फेयर में रहेगा। पर ये सब काम जब होगा जब इसको खुद को पसंद आएगा, साधर्मियों की संगत करेगा। अभी जैसे बाहर निकलता है ना तो सबसे पहले पूछता है क्यों, अनजान आदमी से स्कोर क्या चल रहा है, पूछता है नहीं पूछता है,
राजनीति के अंदर कौन आगे चल रहा है तो तेरे को क्या लेना देना, पूछता है कि नहीं। ऐसा ही जब इसको आत्मा का, तत्व का और गाथाओं का रस चढ़ जाएगा तो हर किसी से पूछेगा कि भाई आज आपको कौन सी बात अच्छी लगी है। अब ये अनादि के मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप में आपको क्या अच्छा लगा, जरा बातें करोगे तो ये बातें करो। तो इसी का नाम तो साधन में चर्चा है। अब ये किससे करें, घर वालों से करें जिनको ABCD नहीं मालूम है। अब ये सब जब करेगा तो उसकी अपने आप मुमुक्षु से पटने लगेगी। उसकी स्थितिकरण अंग ऐसा है, इतना गजब और प्यारा है कि दूसरे को भी धर्म मार्ग में स्थित करता है और अपने को भी करता है। उनके निमित्त से ये स्थितिकरण होता है और इसके निमित्त से उनको मिलता है। तो साधर्मी की बहुत अच्छी पटेगी मुमुक्षु से। एक बार जरा इस बात को हृदय से पसंद कर ले बस। फिर ये नहीं पूछेगा कि आपने क्या बनाया और क्या खाया, ये पूछेगा कि आपने त्याग में कौन सा करा। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का त्याग अपने को करना था तो मिथ्यात्व के त्याग में आपने क्या प्रयत्न करा, मेरे को भी समझा। मेरे समझ में ही नहीं आ रही है कि भाई जो पदार्थ अपने नहीं है उनकी चिंता में अपना जीवन बर्बाद हो रहा है। तो ये जितनी चिंता उनकी होती है उससे उसका 10% ही सही अपने आत्मा की भी बात कर लो, आत्मा के भी चिंतन कर लो। कुंदाचार्य की गाथा अपने हो सकता है कि किसी दिन अपने को कोई गाथा समझ में नहीं आई हो, किसी दिन कोई आई हो, तो जो साधर्मी है वो रोज सुनता है तो उससे पूछो साहब आज आपको कौन सी गाथा अच्छी लगी, तो ये गाथा का रिवाइज हो जाएगा उसमें। तो उसमें क्या अपनी नाक कट जाएगी, इज्जत खराब हो जाएगी। और बाहर नाक कटने से इज्जत खराब होने से नहीं डरता, और यहाँ पूछने में शर्म आती है उसको। कैसा है जीव यार। अभी सुनो देखो, क्योंकि सम्यक दृष्टि, टीका देखना, क्योंकि सम्यक दृष्टि माने सन्मार्ग में स्थित हो गया है ऐसा जीव, यानी सन्मार्ग में, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मार्ग उसके अंदर प्रकट हो गया है, यानी अपने आत्मा को स्व जान लिया है और राग का और जगत का ज्ञाता हो गया है और आत्मा में सुबुद्धि प्रकट हो गई है और विषयों की सुबुद्धि उड़ गई है। विषय बच गए, सुबुद्धि उड़ गई, राग बच गया, कर्ता बुद्धि उड़ गई, पर रह गए, संयोग रह गए, घर कुटुंब परिवार सब रह गए और आत्मा में सुख बुद्धि आ गई। ऐसी घटना का नाम सम्यक दर्शन है। कोई बोल के बताएगा? बहुत ताकत है, बहुत। अब देखो किस जो जितनी ताकत से पकड़ रहा हो, जरा बोल दो। पंकज जी बोल सकते हैं? संयोग यही है, पर संयोग की सुख बुद्धि खत्म हो गई। बहुत बढ़िया। संयोगों की एकत्व बुद्धि, सुख बुद्धि तो विषय की थी, विषय बच गए, मैंने उसका खाना पीना, 5 इंद्रिय के विषय, व्यापार व्यवसाय सब बच गया और उसमें सुख और कर्तव्य वो उड़ गया। आपने चारित्र स्टार्ट कर दिया, पहले श्रद्धा से ले लो। हाँ ले जब मेरे को जरा ज्ञान को विश्राम दो, कि एकदम से नहीं पकड़ पाता है, जरा धीरे धीरे उसको शांति से अपने आत्मा को स्थित करो। तो इसको बड़ा प्रेम से समझाओ इसको, अपने आत्मा को, कि भाई ये देखो तो सही, ज्ञानी काय से बन गया आखिर, अपने जैसा खाता पीता सब कुछ करता है, अपनी जैसी कर्ता बुद्धि उसको दिख रही होगी। झिनवाणी उसको कुंदाचार्य उसको आशीर्वाद दे रहे हैं और हमको कह रहे हैं कि हमको डांट रहे हो। तो एक पॉइंट बताया और बताओ। कर्ता बुद्धि हट गई। तो कर्ता बुद्धि और राग दो ही में अंतर है। कर्ता बुद्धि ये मिथ्या ज्ञान का दोष है और राग चारित्र का दोष है। तो जिस पदार्थ को जानता है उसकी कर्ता बुद्धि साथ में करता है, तो वो पदार्थ का जानना भी चालू रह गया, उसके पीछे राग भी होने लगा और कर्ता बुद्धि खलास हो गई। कितना गजब हो गया है। मैंने वो करता हुआ दिखता है लोगों को और वो अपने आप में अकर्ता रहता है, इसलिए उसको ज्ञानी कहते हैं। तो वो कर्ता बुद्धि चली गई और पदार्थ का राग रह गया। अब ये राग और कर्ता बुद्धि में डिफरेंस नहीं समझ पाता है। अब वो ज्ञानी को राग रह जाता है, कर्ता बुद्धि चली जाती है, ज्ञाता बुद्धि पैदा हो जाती है। वहाँ विषय की सुख बुद्धि गई तो वितराग चारित्र प्रकट हो गया। तो विषय की सुख बुद्धि मिथ्या दर्शन था, विषय बच गए और विषय में सुख आता है, ये बुद्धि चली गई। क्यों? क्योंकि सुख आत्मा में से आता है और अतीन्द्रिय आनंद को सुख कहते हैं। परिभाषा समझ में आई। तो विषय रह गए, विषय की सुख बुद्धि चली गई, कर्ता बुद्धि चली गई और पदार्थों का राग रह गया। मैंने रोटी खाने का राग, दुकान जाने का, बच्चों को देखने का राग पूरा होता है, घर गृहस्थी का, पत्नी का, बच्चों का सब राग रह गया, पर कर्ता बुद्धि चली गई उसमें से।
वो मैंने वो ज्ञाता हो गया, मैंने उस पदार्थ के अंदर होने वाली हर क्रिया का कर्ता वो है ऐसा जान गया, तो उनके बीच में रहता हुआ अपने को मस्त रखता है, कर्मों का बंधन नहीं करता है वो ज्ञाता रह करके जो काम अरन सिद्ध सिद्धालय में कर वो यहाँ करने लगा हुआ। आपको करता होते हुए मतलब वो रोटी बनाएगा, रोटी खाएगा तो दिखेगा कि नहीं हाथ पांव हिलाता हुआ, वो दुकान पे बैठेगा कि नहीं, तो कोई ग्राहक आएगा तो कहेगा मैं तो ज्ञाता हूँ साहब, इसमें से थान उतार के ले जाना चाहिए, वो ऐसा मूर्ख नहीं होता है वो। तो आपको मूर्खों को दिखता है वो, सम्यक दृष्टि से लेकर के केवल ज्ञानी परमात्मा तक किसी को नहीं दिखता है कि वो करता है। अज्ञानी को इतना भेद हो जाए तो ज्ञानी नहीं बन जाए। कितनी अलौकिक बात है। इसको इसकी भूमिका के अनुसार समझो, उसको दुकान जाने का परिणाम भी होगा। ये नक्की हो गया ना कि दुकान पे बैठने से धन नहीं आता, उसके बाद भी दुकान पे दिखेगा, तो दुकान का त्याग नहीं हुआ, ये ओंधी बुद्धि का त्याग हो गया। तो वो वहाँ पे जानता है कि भाई जो धन का आना और जाना है, मान लो कोई सम्यक दृष्टि हो और वहाँ क्रिकेट को प्लेयर हो, तो वहाँ खेलेगा कि नहीं खेलेगा? तो खेलेगा तो वो जानेगा कि मेरी गलती से हार गया, क्या जानेगा? गजब हो गया कि भाई मैं उस बैट का, उस बॉल का तो मैं तो करता था ही नहीं, और राग का करता था, तो राग का भी वो एक पक्ष था, ज्ञानी होने पर तो राग का भी क्या था। तो इस काल में ऐसी घटना होने वाली थी, और ये बाल का इधर उधर मेरी इच्छा अनुसार जाना ना थोड़े होता है। तो हारने पर भी वो अपने को मोक्ष मार्ग में रखता है, और ये जीतने पर भी मूर्ख हो जाता है। कैसा गजब की बात है यार। इसके पास क्या राजपाट है, 96,000 रानियां और इतना बड़ा 6 खंड का वैभव, वो सबको रखता है। वो ऐसा थोड़ी कहता है कि भाई मैं तो ज्ञाता हूँ इसलिए मैं तो मेरे घर पर महल में बैठा हूँ, अभी 96,000 रानियां को जो करना वो करे, और राज में जो होना वो, ऐसा मूर्ख होता है क्या? अब ये सब करता हुआ दिखने पर अब जिन्हें भगवान से पूछो, क्योंकि उसकी तो अपन मानेंगे नहीं। अब वो दुकान पे बैठा है, दुकान चला रहा है, अपन कैसे मानेंगे कि ज्ञाता है? अरे यार ये ग्राहक से बात कर रहा है, थान उतार रहा है, उसको दे रहा है, उससे वो बहस कर रहा है, वो कह रहा है इस भाव में दे दो, तो क्या मेरे को नहीं पुरता है, इतना सब कर रहा है, और ये सम्यक दृष्टि हो सकता है, तो ये तो मानेगा नहीं, वो कहेगा तो भी नहीं मानेगा। अब बात ये नहीं मानेगा जिन्हें भगवान से पूछो कि जिस जीव ने इस संसार के अंदर अपने को ज्ञान स्वभावी आत्मा, शुद्ध ज्ञान और आनंद का बना हुआ अपना आत्मा मान लिया, वो उसके अंदर से जो निरंतर ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, उस ज्ञान का यद्यपि वो ज्ञाता है, पर जो परिणमन उसमें हो रहा है इसलिए वो उस ज्ञान का करता है। और उसके अंदर राग विभाव की भी एक धारा चल रही है, पर वो उस राग का भी करता नहीं है, तो रोटी का, कपड़े का, मकान का कैसे करेगा वो तो एक अंश में उसको राग हो रहा है, पर राग की कर्ता बुद्धि चली गई है, और वो कर्ता बुद्धि अपने स्वभाव के आश्रय से गई है। तो राग की कर्ता बुद्धि जाने पर प्रकट क्या हुआ कि ज्ञाता बुद्धि प्रकट हुई, विषय की सुख बुद्धि जाने पर क्या हुआ कि वितराग भाव प्रकट हुआ। अब श्रद्धा के अंदर क्या हुआ कि अनंतानंद परमद्रव्यों के साथ एकत्व था, और आत्मा को जानता नहीं था, शरीर से लेकर के सारा था उनसे एकत्व था, और आत्मा का था पता था ही नहीं। अब जिनवाणी के आधार से इसको अपने शुद्धात्मा के साथ एकत्व हुआ, और इनके साथ विभक्त हो गया। विभक्त हो गया मैंने ये मेरे नहीं है, शुद्धात्मा जिसके आश्रय से मेरे को ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ, ये मैं हूँ और ये मेरा है, ये सब प्रकट हो गया। तो इसका नाम सम्यक दर्शन है। अब ये क्या सारे के सारे पदार्थ नहीं रहेंगे जगत में, कि सब रहेंगे, इनसे एक हट गया, इनको न वो अपना मानता है और न इनके कारण अपना अस्तित्व मानता है। ये रह गए, इसके पीछे का राग भी रह गया, और 5 इंद्रिय के विषय भी रह गए, और ये मोक्ष मार्ग में चल पड़ा है। इतना काम जिनवाणी चाहती है, अपन कर सकते हैं कि नहीं? पहले से ना कर देगा तो करेगी क्यों? अब जिनवाणी कह रही है कि अगर ये बात ये ठान ले अंदर ये करना है, तो इस बात की चर्चा करने वालों को ढूंढेगा जगत में, और वो भी बहुत दुर्लभ है। पंच परमेष्ठी तो बहुत दुर्लभ है ही सही, इस चर्चा को सुनाने वाले जानकार भी बहुत दुर्लभ है। तो वो कभी मिल जाएंगे ना तो ढोक देगा उनको, चरण छुएगा उनके कि आप तो मेरे को ऐसी बात सुनाते रहो।
मेरी क्या करूं, मेरी ऐसी अल्प बुद्धि है कि मैं सुनता हूं तो याद भी नहीं रहता है, और वहाँ सुनता हूं जब मेरे बहुत अच्छी लगती है, पर ना तो मैं बोल पाता हूं ना समझ पाता हूं, आप तो मेरे को बार बार सुनाओ। ऐसा उनके पीछे सर्व समर्पण कर देगा, ऐसा परिणाम इसके हो जब ये सुनने की थोड़ी पात्रता बनेगी उसकी। अब ये तो सुनाने वाले से अरे सब मैं ही पढ़ लूँगा, इसमें क्या बात है, वहाँ किसी अलौकिक बात है। कुछ परिवर्तन चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसका अंतर का वो बंद नहीं होगा। फिर कह रहे बार बार वो भी क्रिकेट की और राजनीतिक बात सुनेगा, पर इंटरेस्ट इधर का रहेगा उसका। ऐसा नहीं है कि वो रोटी खाई तो ज्वार की रोटी चटनी खा लेगा। आई समझ बात है, कैसी अलौकिक बात है, अद्भुत है अद्भुत। भरत चक्रवर्ती पटरानी, 96,000 रानियों की पटरानी इसको कहते हैं। अब वो प्रवचन सुने, घर पे गए, उनको तो राजपाट में जाना था, भोजन में देर हो गई, तो पटरानी को क्या कहेंगे, कोई बात नहीं, क्रमबद्ध में बन रही थी तो बनने दो, अपन तो क्या था, रोटी टाइम पे बनी कैसे नहीं, राजपाट जाने का समय हो गया, तुम कर क्या रहे थे। तो वो पूछती है वहाँ पे कि आपसे मेरे को एक बात पूछना, बोले पूछो, क्योंकि बेचारी मिथ्या दृष्टि रहती है कि आप वहाँ पे गद्दी पे बैठ करके तो ये कहते हो कि जीव ज्ञाता है, और यहाँ थोड़े से खाने में देर हो गई तो आप हमारे लिए परेड उतार रहे हो, आप तो चक्रवर्ती, आपको कौन बोले। पर उसकी पटरानी को पूछने का अधिकार तो है ना, वही पूछ सकते हो, और दूसरा तो क्या पूछे। अगर सम्यक दृष्टि रोटी खाना बंद हो जाए तो आनंद हो जाए, यही तो गुणस्थान समझना पड़ेगा। हाँ वो देखते, कोई बात नहीं, आप भी देखना सीख जाओ, फिर ज्ञाता हो जाएगा। अरे अलौकिक बात है, श्रद्धा चारित्र के भेद समझ जाए, ज्ञानी हो जाएगा। अभी बार बार तो कह रहे हैं कि श्रद्धा में राग को है जान गया, पर राग बाकी रह गया, नहीं तो गुणस्थानी कैसे बनेंगे। अगर जैसी श्रद्धा हुई, जैसा ज्ञान हुआ, वैसे ही चारित्र हो जाए, इन्हीं का नाम तो भगवान है। तो चारित्र को टूटने में क्रम पड़ता है। रोटी नहीं खाता हूँ, ये श्रद्धा में होता है, रोटी खाने का राग बचता है और ये गुणस्थान के हिसाब से टूटता है। चौथे का अलग मर्यादा का टूटता है, अनंतानुबंधी जितना टूटता है, पांचवें का अनुव्रत जितना टूटता है, एक देश ही टूट पाता है, और मणिराज के बहुत टूट जाता है। और छठे सातवें गुणस्थान के बाद तो राग होते ही नहीं है, न भोजन करने का राग होता है और न भोजन की क्रिया देखी जाती है। इनको राग होता है, भोजन की क्रिया भी देखी जाती है, पर मोक्ष मार्ग चालू रहता है। सम्यक दृष्टि ऐसा देखता है जैसे केवल ज्ञानी देखते हैं, वो इतना मूर्ख नहीं होता है। जैसे इसी को दिखेगा ऐसा कि अज्ञानी ने सावधानी नहीं रखी, किसकी गलती से मैच हारे, अब ऐसा होना था। इसका जवाब ज्ञानी जानते हैं। नहीं तो ये जितने राग द्वेष वो कर रहा है उससे कई गुना ज्यादा ये करेगा बैठा बैठा, जाना माना कुछ भी नहीं, हाथ में कुछ भी नहीं। और 24 घंटे क्या कर रहा है, 24 घंटे भी कथाओं के फोकट कर्म बांध रहा है, बिना मतलब के अपने ज्ञान को। अब देखो फिर से वो मोबाइल है ना, साहब देखो मैं मोबाइल चालू करता हूँ, पर मैं मोबाइल के अंदर ये सब चीज़ें नहीं देखता हूँ, मैं तो जिनवाणी देखता हूँ, और मैं तो चैनल प्रवचन सुनता हूँ, ये करता हूँ। अरे भाई जिनवाणी ये कह रही है कि जो अपना उपयोग बाहर जा रहा है, इस उपयोग को समेट करके अंदर ले जाना है। तो तूने विषय बदल दिया, तू पहले उसको पाप के में उपयोग को लगा रहा था, अब तेरे को जरा जिनवाणी की बात सुन नहीं तो अपने उपयोग को हटा करके और इस बहाने से अपने उपयोग को पुण्य में ले जाता है। पर तेरे को कह रहे हैं कि जरा 2, 4, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा इस उपयोग को स्वभाव में ले जाने का अभ्यास कर। अभी तू अगर ये कर रहा है तो इसको छोड़ के तुरंत फिर वहाँ चला जाएगा, और इसमें ज़्यादा देर तेरा मन लगेगा नहीं। वो ये वहाँ से निवृत्ति कराने के लिए, उस विषय को तोड़ने के लिए पहले ढीला कर रहे थे, उसके बाद उस उपयोग को स्वभाव में ले जाने का पुरुषार्थ करा रहे थे। वो सुनते ही नहीं इस बात को। सुन ले तो अपने उपयोग को इधर ले जाने का प्रयत्न करे, सुनेगा तो इसके अभ्यास की डायरेक्शन बदल जाएगी, सुनेगा तो इसकी एकत्व बुद्धि ढीली होने लगेगी, सुनेगा तो इसकी कर्ता बुद्धि ढीली होने लगेगी, सुनेगा तो 5 इंद्रिय के विषय के लिए जैसे मचल रहा था अब मचलेगा नहीं। जो संयोग जो मिल गया अपने पाप पुण्य के उदय अनुसार उसमें संतुष्ट रहेगा। सुनने का भी तो कोई
तरीका होना चाहिए कि सब चीज अंदर आए। अभी तो यहाँ 10 साल से सुन रहे हैं कोई भक्त। अब वो यही तो कह रहे हैं, इसको सुनना भी तो नहीं आता। सुनने को अभी पूछोगे क्या सुना तो बोलती बंद हो जाएगी, इसका अर्थ तो सुनते ही नहीं है। अच्छा बोलो अभी क्या सुना? सुना जरूर, कान से ज्ञान में बुद्धि है। ऐसा करो कि वो जो बीमार हो गए डॉक्टर को दिखा के आए, 10,000 की दवा लेके आए, वो इन्वेस्टिगेशन कराए, अब उस दवा को खाली देखते रहो, उसकी आरती उतारो, कब ठीक होएगा? तो ऐसा इसकी आरती उतारते रहो, बहुत अच्छी बात है, ऐसा करते रहो। इसको एक भी धारण मत करो, अपनी परिणति को न श्रद्धा में बदलना, न ज्ञान में बदलना, न चारित्र में बदलना। ये ऐसे ही किया है इसने अनंत काल से। ये कुंकुंदाचार्य की बात उतर ही नहीं पाई है कि अपने आप को सन्मार्ग में स्थापित करो। वो ज्ञानी को कह रहे हैं कि यदि हो जाए, ढीला पड़ने लगे तो फिर से इसी में स्थापित कर लेना, और अगर नींव भी हो रहा हो तो इस मार्ग कोई पक्का है ऐसा दृढ़ सिद्धांत डालो। ये कह रहे हैं इसके अंदर। क्यों? क्योंकि वो शुद्धात्मा के आश्रय से पैदा हुआ। देखो सम्यक दृष्टि बना कैसे? टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव मयता के कारण, ज्ञायक भाव के साथ मय हो गया। मय हो गया माने तन्मय हो गया। कौन सी पर्याय? कि श्रद्धा की आत्मा में तन्मय हो गई, ज्ञान की ज्ञायक में तन्मय हो गई, चारित्र की पर्याय भी स्वभाव में तन्मय होकर रिजल्ट बता दिया है वीतराग भाव का। इसका नाम तन्मय था, और इसी को सम्यक दृष्टि कहते हैं। सम्यक दृष्टि में और ऊंचा है क्या? सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की विधि बता रहे हैं। आपको समझ में आ रही क्या? इस जीव की तन्मयता राग में है, इस जीव की तन्मयता संयोग में है। तन्मयता का अर्थ है कि यही मैं हूँ। तो शरीर में तन्मयता आपको चल रही है कि नहीं चल रही है? राग में तन्मयता चल रही है कि नहीं? इसका एक ईश्वर है कि अभी हम अज्ञानी हैं और हमारे को राग तो करना पड़ेगा जब भी काम होएगा। इसी का नाम राग की तन्मयता। बात कुछ समझने का प्रयत्न तो करो। तन्मयता को तो समझो। जो परिणाम हुआ ज्ञान उसमें तन्मय, मय माने मय पना मानता है। जैसे खरबूजे का पना, तो उसमें शक्कर डाली तो पना बन गया ना, न खरबूजा रहा न शक्कर रही, मय हो गया। ऐसा कैसी इस ज्ञान तन्मय, तो ज्ञान ज्ञायक में तन्मय हुआ, एक समय के लिए हुआ, तो ज्ञान ज्ञायक में तन्मय हुआ तो सम्यक ज्ञान हो गया। श्रद्धा, श्रद्धा गुण है, श्रद्धा की पर्याय है, वो शरीर के साथ तन्मय है, तो वो श्रद्धा की पर्याय आत्मा के साथ तन्मय हो गई, हो करके बता दिया है, खाली बातों में थोड़ी। और चारित्र की भी पर्याय हो रही है, जो अनादिकाल से राग में तन्मय थी, वो चारित्र की पर्याय बिन अपने शुद्ध आत्मा में तन्मय होकर के वीतराग भाव प्रकट करके बता दिया, उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। अब उसका ये तन्मयपना एक बार हो गया ना, अभी छूटेगा नहीं अनंत काल, सब रह जाएगा, राग रह जाएगा, पर रह जाएगा, विषय रह जाएंगे, पर तन्मयपना नहीं होएगा। मैंने वो क्रिकेट की भी राजनीति की कथा सुनेगा, परंतु तन्मय नहीं होगा, और अज्ञानी तन्मय हुए बिना मानेगा नहीं। वो इतना होगा कि वो रोटी भी नहीं खाएगा। अगर वो भी कथा में इंटरेस्ट ले रहा है और आपने उसको कह दिया कि ये काम कर दे, तो वो आपकी भी 12 बजा देगा। कैसी दशा है ये? दशा में का भी ज्ञान करो, और ज्ञानी क्या हो रहा है ये भी ज्ञान करो, और ये फिर पलटने का अभ्यास करो। 3 चीजें हो गई उसमें। कैसी कैसी बातें, ये तो मन ही नहीं हटता है इसमें। 8 अंक की चर्चा तो जब तक प्रकट नहीं हो जाए, जब तक ही सुनने ही होंगे, जब तक इसके साथ भय नष्ट नहीं हो जाए, जब तक इस विषय को छोड़ना ही नहीं। ये कुंकुंदाचार्य ने बड़ी मुश्किल से दिलाया विषय हाथ में। अज्ञान को भी दूर करने के लिए यही विषय है, गुण स्थान बढ़ाने के लिए भी यही विषय है, और केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी यही विषय है, और केवल ज्ञान भी यही करते हैं जो विषय अपने पास आ गया। संजय जी 3 बातें बोल के बताओ। हाँ बोलो 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 बोलो। ऐसा शुद्धात्मा विषय अपने पास आया है, कुंकुंदाचार्य ने अपने को गिफ्ट में दिया है, बिना कोई पैसे लिए हुए, बिना कारण ही उन्होंने अपने को गिफ्ट में दे दिया कि देखो इसी के आधार से अज्ञान का नाश होएगा,
इसी के आधार से, इसी में तन्मयपना होने से मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन होगा, इसी में तन्मयता से पंचम गुण स्थान होगा, वृत्ति शावक कहलाएगा, इसी में तन्मय होने से मणि दशा होगी, इसी में तन्मय होने से केवल ज्ञान हो जाएगा। तो केवल ज्ञानी का और सारे मोक्ष मार्गी जीवों का विषय शुद्धात्मा है। वो शुद्धात्मा अपने हाथ में आ गया है। ये गिफ्ट कितनी अनमोल अपूर्व है। अभी इसको इसकी महिमा ही नहीं आती, क्या करेगा। इसको तो बाहर कमेंट्री में और राजनीति चर्चा में मजा आता है। अब यही डूबने के चिन्ह उसके, ये चिंतामणि रत्न और कुंदाचार की गिफ्ट खो देगा ये। तन्मयता के कारण यदि शर्त डाली, सब मार्ग में तो आ गया था, पर यदि कभी अपना आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य से च्युत होने लगे तो उसको फिर से उसी मार्ग में स्थित कर देता है, मैंने सन्मार्ग में स्थित कर देता है। पर इसलिए स्थितिकरण करने वाला है, अतः उसे मार्ग से च्युत होने के कारण होने वाला बंध नहीं किंतु निर्जा होते हैं। कैसी अपूर्व बात है, जितना सुनो उतना कम है। सुनो